पाने के लिए हो गए, क्या देने के लिए हो गए, ये सवाल जहन में है। तो इसका उत्तर किससे लें? तो हमने कोशिश की सीधे साई जी से ही बात करते हैं और साई जी से ही समझते हैं उनके इस कदम के संदर्भ में, उनकी भावी योजना के संदर्भ में। तो सीधे जुड़ते हैं नंद कुमार साई जी से। नंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद हिमांशु जी। तो आप तो ज्ञाता हैं, भारतीय संस्कृति के मनीषी के तौर पर भी लोग आपको देखते हैं। जानना आपसे सबसे पहले ये है कि जिस सनातन संस्कृति के आप उपासक रहे हैं उसमें ये उम्र सन्यास की बताई जाती है और आप उस उम्र में सियासत और सत्ता की राह पर चलते हुए दिखाई दिए। क्या पाने के लिए? ये उलझन जहन में है, थोड़ा समाधान कीजिए ना। क्या ऐसा हो गया जिसे पाने के लिए नंद कुमार साय भाजपा का गमछा छोड़ कांग्रेस का दुशाला ओढ़ लिया? आज देखिए, मुझे कुछ पाना नहीं है। मैं बहुत चिंतित था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कैसे ताकतवर और मजबूत बनाया जाए। ये काफी 1-2 साल 3 साल से ये हम लगातार सोच रहे थे कि भैया चुनाव धीरे धीरे आने वाला है और इस संबंध में अलग अलग तरीके से जो हमारे नेतागण हैं उनसे बातचीत भी करता रहा। लेकिन मुझे लगा कि पार्टी तो यहाँ निरंतर कमजोर हो रही है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर मैं यहाँ पर अभी एक प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, लेकिन बाकी जो बहुत छोटी छोटी बैठकें होती है, कोर ग्रुप होता है, चुनाव समिति होती है, आर्थिक विषय के समितियां होती हैं, ये सब में मैं कहीं नहीं था। लेकिन मैं चिंतित था कि भाई पार्टी को ताकतवर अगर बनाना है तो नए पुराने सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों में, उससे नीचे की जो कमेटियां हैं उसमें भी सब लग करके इसको ठीक करो। और प्रयत्न मैं अपने ढंग से इसी तरह से करता रहा। लेकिन आज जो अटल जी के समय का भारतीय जनता पार्टी था, उसके बड़े बड़े नेता थे वो, और इस समय काफी बदला हुआ मुझे दिखता है। मैं यहाँ जब सफल नहीं हुआ तो केंद्रीय नेतृत्व को भी तलब करने की कोशिश की, उनसे भी चर्चा की जाए। कई बार उनसे समय लेने का प्रयत्न हुआ, यहाँ से अपना माने जो प्रक्रिया है उसके तहत खबर भिजवाया, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खबर मिलती थी कि इनसे बात करो क्या क्या विषय है। लेकिन वो लिस्ट बनाते थे, मेरा भी लिस्ट में नाम रहता था, लेकिन चर्चा करने के लिए वो टिक में नहीं आता था। और ऐसा करते करते मैं बहुत परेशान हो गया। यहाँ भी चर्चा नहीं होती थी और पार्टी को मैं देख रहा था निरंतर जैसा होना चाहिए वो है नहीं। और जिस दृष्टि से सारे कार्यकर्ता इसमें मैंने लगना चाहिए, समस्याओं को लेकर के हम विरोधी दल में हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा सड़क पर और लड़ाई में खड़े रहना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। और मैं बड़ा चिंतित था, केंद्र से भी समय नहीं मिल पाता था और धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बनी कि 6 महीने के बाद चुनाव है प्रदेश का। ऐसी स्थिति में इस टाइप का अगर ये पार्टी रहेगी तो ये तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगा। और मैं निराश होकर के अंत में इस स्थिति को जो आज आप देख रहे हैं उधर चला गया। प्रसाद जी, मैं तो उलझन में पड़ गया। आप भाजपा को मजबूत करना चाहते थे, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। और भाजपा को मजबूत नहीं कर पाए तो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के साथ हो लिए। कौरवों और पांडवों के संदर्भ में अगर देखें तो एक पक्ष के साथ लड़ना था, उधर नहीं कर पा रहे तो दूसरे पक्ष के साथ जाके मिल गए। ये कौन सा दृष्टिकोण है साहब जी, थोड़ा समझाएंगे हमें? ठीक नहीं है ये दृष्टि आप जो बता रहे हैं ना, ये दृष्टिकोण नहीं है जी। दृष्टिकोण ये था कि यहाँ के आज भी बहुत गरीब लोग जी, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा और भी बहुत सारे जो सर्व समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। जब तक आप इस धरती पर हैं, किसी न किसी की सेवा, किसी की सहायता, छोटा मोटा, आज भी सवेरे हमारे पास 10-20 लोग बैठे रहते हैं जी, जो उनके छोटे मोटे काम रहते हैं, टेलीफोन पर उनको निपटाने की कोशिश करता हूं। ये मेरी प्रवृत्ति है, कोई पाने के लिए नहीं। मेरे अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई, मैंने कभी आर्थिक दृष्टि को सामने रख करके कोई काम नहीं किया। मेरी केवल ये रुचि थी पार्टी ताकतवर हो जिससे हम आम लोगों की कुछ सेवा कर सकें, उनकी कुछ समस्या है तो उसका समाधान ठीक से कर सकें। इसके लिए हम निरंतर लड़ते रहे, लेकिन इसमें हम सफल नहीं हो पाए। उद्देश्य केवल एक ही था, पार्टी को ताकतवर बनाने का, कि हम लोगों की सेवा का माध्यम विरोधी दल में है, पार्टी को बनाएं। पर साईं जी, मैं समझना ही चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ अपने जीवन के 4 सुनहरे